वेलकम बैक। और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठीक ठाक। ठाक आप हैं? कैसे हैं? ठीक हैं? आज माशाल्लाह पूरी एनर्जी के साथ, अभी थोड़ी देर पहले जब ये एंटर हुए तो सुबह में एनर्जेटिक एंड ऑल एक्टिव। नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही रहता हूँ मैं। हाँ, और अच्छी बात है, इंसान अपने इर्द गिर्द वालों को भी एक्टिव कर देता है और ख़ुद भी अच्छा फील हंसते करता है। मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा, चलिए, हंसते मुस्कुराते बिल्कुल रहना चाहिए, वो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। आज हम वैसे आपसे बात कर रहे हैं गर्मियों के हवाले से, और गर्मियों के मशरूब कह लीजिए, जड़ी बूटियाँ कह लीजिए, उस हवाले से बात कर रहे हैं कि जिससे आपको गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस होगी। तो वो क्या करना चाहिए, वो आज आप हमें बताएंगे। और इसके साथ ज़ाहिर है आपको पता ही है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल आपका है, कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी बात है, वो आप हकीम शाह नज़ीर साहब से बात कर सकते हैं। जी। देखिए, गर्मी की शिद्दत, अब ज़ाहिर बात है, जो ऊपर से आपके मौसम आ रहा है उसको तो आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको गर्मी की शिद्दत कम फील हो, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें यह है कि पानी का टेक ज़्यादा रखना है, पानी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जिन फ्रूट्स के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, या आप सब्ज़ी में खीरा, खकड़ी, इन चीज़ों में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए। और अगर आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को तेज़ाबियत रहती है, एसिडिटी, जलन रहती है, मैदे में जलन रहती है, वो उसको भी गर्मी से कहते हैं कि जी मुझे गर्मी की शिकायत है। ये गर्मी नहीं होती है, ये तेज़ाबियत होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है इसबगोल दाना। इसबगोल दाना ले लें, 1 चाय वाली चम्मच, तुख़्म बलंगा 1 चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में मिक्स कर लें। और हस्बे ज़ायक़ा आप उसके अंदर गुड़ भी मिला सकते हैं, कोई भी मशरूब भी मिला सकते हैं। थोड़ी देर के लिए रख लें ताकि ये फूल जाए, फिर इसे चम्मच के साथ शेक करके पी लें आप। एक तो जायका भी होगा, दूसरा आपकी तेज़ाबियत भी दूर होगी। और सही। अगर हाँ, गर्मी आपको बहुत फ़ील हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाला चम्मच सौंफ, 1 गिलास पानी में डिप कर दें, थोड़ी देर के लिए रख लें, 1 आधे घंटे के लिए, थोड़ा ये फूल सही। जाए, फिर से चम्मच के साथ शेक करके पी लिया करें। ये गर्मी की शिद्दत को भी कम करती है, हाथ-पाँव की जलन को भी कम करती है। और सही। गर्मी में आपने देखा होगा कि वॉमिटिंग फ़ील होती है, ये उसको भी दूर करेगी आपके। और उन हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए भी बेहतर है जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनका बीपी लो हो जाता है और निढाल हो रही होती हैं, आयरन की कमी हो रही होती है, वॉमिटिंग फ़ील हो रही होती है, सर दर्द हो रहा होता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पहले हम लोगों के घरों में ये रूटीन हुआ करता था कि गर्मी में दही की लस्सी, और मतलब इतनी वो नहीं कि बहुत चीनी भर के और दूध मिला के, वो नहीं, पतली लस्सी बनती थी, कभी कभी नमक डाल देते थे उसमें। फिर ये जो मैं आपसे कह रही थी, कहीं कहीं कैरी का शरबत, कहीं फालसे का शरबत, शिकंजवीन, ये सब चीज़ें बना करती थी। ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगता है कि घरों से ऑब्सोलीट हो गई, जबकि वो हर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब हर चीज़ मॉडरेट होती जा रही है। हाँ, अब अब वो जायके आ गए हैं बीच में, फलाना जायका हो जाए, वो हो जाए, केमिकल्स यूज़ हो रही होते हैं जो कि गलत कर रहे हैं आप। आप फालसे का शरबत प्योर बनाएँ, आप वो पिएँ, वो आपके लिए आयरन भी पूरी करेगा, कैल्शियम भी देगा आपको, इसके अलावा आपको विटामिन सी भी देगा और आपको प्रोटीन भी देगा, आपको एनर्जी भी देगा। जो केमिकल है वो आपको एनर्जी नहीं देगा। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेश फ्रूट का जूस जो है खुद बनाया करें। कैरी का जूस बनाते हैं उस सूरत में अगर आपको लू लगने की शिकायत हो रही हो, तो ये लू लगने के लिए बहुत बेहतर है कैरी का शरबत पीने से। सही। और इसके अलावा जो शिकंजबीन है, वो आपको यरकान के असरात से बचाती है। आपने शिकंजबीन जिस तरीके से आम तौर पे थोड़ा-सा चीनी ले लिया, थोड़ा-सा लीमू का रस ले लिया, मिक्स किया, पानी में मिला के पी लिया। तो ये आप इस तरह भी बनाकर पिया करें, ये विटामिन सी भी होती है इसमें, ये जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है, यरकान के असरात भी ख़त्म करती है, हेपेटाइटिस के असरात भी ख़त्म करती है। तो बहुत बेहतर रहता है, ये मुँह की सत्तू भी कड़वाहट भी पीते थे दूर लोग, होती है। सत्तू पहले। सत्तू ठंडा होता है, हाँ। तो आप उस सत्तू की भी कई चीज़ें बनती हैं उसमें। तो आप जिस तरीके से भी सत्तू का शरबत आप बनाकर पिएँगे, लेकिन 1 से 2 गिलास, यानी 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम बनाकर पिएँ। सुबह, दोपहर, शाम करके ना पिएँ। और हर एक चीज़ को एक म्याना रवि पे रखें आप, उसको तजाविज़ ना करें ज़्यादा पीने से। चाहे कोई भी मशरूब हम बता रहे हैं, आप कोशिश करें उसे दिन में 2 बार से ज़्यादा ना पिया करें। तो और ये पानी का टेक जो सादा पानी जी। है, वो हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पिया करें। अगर आपको पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके ज़रिए आपके बॉडी में पानी की मिकदार कम हो रही है, तो ये पूरी होती जाएगी आपके। और इसमें ये है कि जब पानी आप ज़्यादा पिएँगे, तो ये आपके वेट के लिए भी बहुत बेहतर है, आपकी एनर्जी के लिए भी बेहतर है। और दूसरा ये है कि अक्सर सर दर्द हो जाता है, पानी कम जी। पीने की वजह से जी। भी सर दर्द होता है, बॉडी में पानी की कमी हो रही होती है, ये उसको भी पूरा करती है। अच्छा, ये जिस तरह लस्सी है उसमें पुदीना वगैरह भी लोग शामिल कर लेते हैं, वो भी
काफी अच्छा होता है गर्मियों नहीं में। कर सकते हैं, पुदीना भी कर सकते हैं, बाज़ लोग उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं, लेकिन जो प्योर लस्सी का जायका और उसके फ़वाइद हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लस्सी में दूध भी डल रहा है, उसमें विटामिन डी भी डल रहा है, उसमें कैल्शियम भी डल रही है, तो आप इसका प्योर बनाकर आप इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, जिस तरह आपने फालसे का शरबत का, यूजुअली फालसे का शरबत जब घर में निकालते हैं ना तो कभी कभी तो उसमें वो हम छानते हैं तो गूदा भी अलग हो जाता है, तो वो उसके साथ होना चाहिए या वैसे ही पिए नहीं, आप? गूदा साथ होना चाहिए, वो प्रोटीन होती है आपकी, साथ में उसके जो दाने होते हैं वो निकाल वो लिया करें निकलने आप। चाहिए। बाकी आप उसका गूदा, उसका रस सब आप इस्तेमाल करें। नमक उसमें चुटकी भर डाला करें, ज़्यादा ना डाला करें, क्योंकि बाद लोग उसमें नमक के शौकीन होते हैं, लेकिन वो ब्लड प्रेशर वालों के लिए नुकसान का सबब बनता है। अच्छा, काला नमक भी तो लोग डालते हैं, उससे क्या काला फायदा नमक होता है? से भी शुगर और ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाँ, लेकिन उससे फायदा क्या होता है? लोग फायदा फायदे के जुद लिए जो हाजमा डालते होता है, हैं। ढिकार आ जाती है, अच्छा। जुद हाजमा होता है, ये हाजमेदार होता है काला नमक। अच्छा, इस वजह से जी, इस वजह इस्तेमाल से किया जाए। इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ फ्रूट चाट्स पे भी डलता है वो। अच्छा, ये तो हमने मशरूब की बात कर ली और आपने एक बता भी दिया। कोई और ऐसी जड़ी बूटी या कोई और ऐसा सैलेड या कोई और ऐसी चीज़ है जो आप अपने खाने की रूटीन में रखें? क्योंकि यूजुअली आप घर में नहीं हैं, दफ्तर में हैं, ये जो आपने बताया तो घर जाके पिएंगे या जिस तरह से भी है, तो क्या चीज़, ऐसी कोई चीज़ कैरी की जा सकती है या क्या किया जा सकता है? देखिए, आप दोपहर का लंच करते हैं ना, लंच के साथ आप एक छोटा-सा सैलेड बना लें। आप थोड़ा-सा खीरा, थोड़ी-सी खकड़ी, थोड़ी-सी केरी स्लाइस करके उसके साथ रख के आप उस पे कोई-सा भी आप अपना काला नमक भी लगा सकते हैं, और ड्रेसिंग जब कोई आप भी खाना कर लें। खा रहे हो आप उसके साथ खाइए। एक तो खाना आपका ज़्यादा खाया जाएगा, आपसे अच्छे तरीके से खा जाए, क्योंकि गर्मियों में खाना कम खाया जाता है। खाना भी सही खाया जाएगा, दूसरा ये है कि हाज़मा भी आपका बेहतर हो जाएगा। फौरी आपको डकार आ जाएगी, वरना बाज़ लोगों का पेट फूल रहा होता है, वो चीज़ दूर हो जाती है। सही। तीसरी चीज़ ये है कि जो वेट जिनका बहुत ज़्यादा है, उनको गर्मी भी बहुत फ़ील होती है। तो एक सैलेड है, जिस तरीके से आपने लिया, मूली ली और थोड़ा-सा खीरा काटा और उसके साथ ना कच्चा पपीता, उसके भी स्लाइस बना के उसके साथ रख लें, और ये आप इसका सैलेड बना के खाया करें। इससे वेट भी कम होगा, गर्मी की शिद्दत भी कम महसूस होगी, अच्छा, दोनों काम होंगे। सही। मूली भी हमने बड़ी अंडर एस्टिमेट की हुई है, वैसे ज़्यादा हम उसको अहमियत देते नहीं है, लेकिन उसका नहीं, फ़ायदा मूली के है। बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, वो यरकान के लिए बहुत बेहतरीन है, जिगर के लिए। वैसे आम तौर पे भी मूली के जो पत्ते होते हैं, आप 1 कप मूली के पत्तों का लें, उसमें हस्बे ज़ायका आप हरी मिर्च डाल लें, थोड़ा-सा धनिया, थोड़ा-सा पुदीना, 1-2 जवे लहसुन के डाल के आप इसकी चटनी बना के खाएँ आप। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन है, ये यरकान को भी ख़त्म वो जो करती हम है। फेंक देते हैं पत्ते जो ये जो साथ पत्ते होते हैं इसके मूली के। मूली के होते हैं, ये ओके, फेंके नहीं, ये बहुत काम के हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है हरी ये। चटनी में यानी इसको या मिला लें। ये सेम लाइक इसके बेनिफिट्स मोरिंगा की तरह हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छा है, ये सर से लेके पाँव तक के लिए बहुत बेहतरीन है ये। इसमें आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव भी होगी, और साथ में जिन लोगों का जिगर ख़राब रहता है, फैटी लीवर रहता है, मुँह का जायका कड़वा रहता है, जब भी टेस्ट करवाएं कहते हैं फैटी लीवर आ रहा है, आप मूली के पत्तों की चटनी बनाकर आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत सारी दवाओं से बच जाएंगे आप। सही। ये मेरे घर पे यूज़ होता है। अच्छा, ये सही। आप ही के शो में शेफ़ गुलजार साहब आते हैं, हाँ, हाँ। मैंने उन्हीं से सीखी थी ये। और बहुत अच्छा है, यानी जायका भी अच्छा है और फ़ायदे भी बेशुमार हैं इसके। राइट। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और हकीम शाह नज़ीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। गर्मियों में वैसे बीमारियां कौन कौन सी ऐसी हैं जो आजकल आपके पास पेशेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा? देखिए, पहले तो आते थे डायरिया, बुखार, इस टाइप के आते थे, लेकिन आजकल गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, इसके भी आ रहे डेंगू। हैं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, फिर जी, हम जी। कंटिन्यू मजीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब। शाह नजीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, रियाज खान साहब कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा शाह साहब, ये जरा सा वो करना है, क्योंकि आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है और जून जुलाई की छुट्टियां जा रही हैं बच्चों की। तो बच्चों का कि वो ग्राउंड्स में जाना ज्यादा छुट्टियों में शुरू हो जाते हैं, मैचेस वगैरह खेलने के लिए, फिर अपना टाइम नहीं देखते। अब सख्त धूप भी है, तो उनके लिए जो है, इन बच्चों के लिए खास तौर पे कोई ऐसा पेरेंट्स के लिए बताएं कि उनको मसले मसाइल ना हो, क्योंकि जून जुलाई बिल्कुल सर पे आ गया है और उसके बाद बच्चों को आप रोक नहीं सकते अपने घरों में। और फिर हमारा ग्राउंड है फरियाल जिमखाना, वहाँ तो मतलब एक बच्चों की बहुत भीड़ होती है। तो इनके बारे में जरा प्लीज सीधा सीधा जरा बातें बता ठीक दें है, कि ऑन एयर ताकि बात हम कर लेते हैं, ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी जावेद साहब, आप हैं हमारे साथ या चले गए? अच्छा, अब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत मेहनत से कॉल करते हैं, लेकिन आप सब लोगों को, अब ये 2024 है, 2010 में भी मैं यही बात कर रही होती थी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें। 14 साल तो मुझे वैसे रफली याद हैं, इससे पहले से जबकि मैं कह रही हूँ, लेकिन ये टू बी ऑन द सेफ साइड 2010 से लेकर 2024 हो गई, टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं हुआ। तो टीवी का वॉल्यूम अगर बंद नहीं होगा तो माजरत के साथ कॉल ड्रॉप हो जाएगी। क्या कॉलर है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जावेद साहब, वो कारोबार के बंदिश के हवाले से पूछना था। लोन है मेरा। हकीम साहब ने अभी ये वाला इल्म किया नहीं है, तो ये जब ये पढ़ाई कर लेंगे तो फिर आपको बताएंगे। उसके लिए आपको सेकंड आवर में कॉल करना पड़ेगा, यानी 10 से 11 में। अभी इरफान कामिल साहब नहीं है, अभी हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। ये आपको ये तो बता सकते हैं कि आपका मैदा कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा, परसों कैसा रहेगा, मगर उसके अलावा कारोबार का कुछ नहीं बता सकते, है ना? नहीं, हालात सही नहीं है। अच्छा, हमें रियाज साहब ने जो पूछा कि बच्चे जा रहे हैं अभी गर्मियों में, गर्मियों की छुट्टियों में बहुत मैचेस खेलेंगे, ग्राउंड्स में जाएंगे, अल्लाह करे, तो ये सब जब वो करेंगे तो उसके बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब ना हो तो कोई मशरूब, कोई चीज़ जो उनको माँ बाप खिलाएं पिलाएं। और देखें, हेल्दी डाइट दें उन्हें आप, और सुबह का नाश्ता अच्छा दें, लेकिन कोशिश कीजिए आम तौर पे भी हीट व्यूज़ भी आप आने वाले दिनों में हो सकता है कि गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़े, तो उसमें फिर यही हम भी मना करते हैं अपने बच्चों को कि सुबह 11-12 बजे से लेके 3-4 बजे तक आप बाहर ना निकलें। हम खुद कोशिश करते हैं, लेकिन अब हालत मजबूरी है, जाना है, तो फिर पानी का टेक आप साथ में रखिए उनके ज़्यादा। और जो मैंने अभी एक मशरूब बताया था, तुख्म बलंगा और गोंद कतीरा, इसबगोल दाना, ये तीनों चीज़ें आधी आधी चम्मच एक गिलास पानी में मिला लें। अगर एक बोतल में मिला रहे हैं तो एक एक खाने वाला चम्मच डाल के हिला लें, और वो पानी वो पिएँ, वो थोड़ा थोड़ा करके। तो इंशाल्लाह इससे गर्मी की शिद्दत से भी बचा जा सकता है, और साथ में ये है कि तेज़ाबियत वगैरह भी दूर होगी। बाज़ बच्चे थके हुए घर पे आते हैं और आम तौर पे भी स्कूल से आने के बाद भी अपनी टांगों में दर्द बता रहे होते हैं, तो आपने एक गिलास ठंडा दूध लेना है, उसमें आधा चाय वाला चम्मच सिंघाड़ा पाउडर मिला लेना है, मिक्स करके एक टाइम रोज़ाना पिया करें। ये तमाम बच्चों की मुकम्मल सेहत के लिए बेहतर है, और पट्ठों के लिए भी बेहतर है, हड्डियों के लिए भी बेहतर है, नशोनुमा के लिए भी बेहतर है। अच्छा, वैसे गर्मी में जब जाते हैं, जैसे एग्जाम्स भी हो रहे हैं, वो अगर पानी की बोतल में, आप बताइएगा सही है या नहीं, ORS मिला के मिला अक्सर ले सकते हैं, जाते हैं बिल्कुल ना मिला के लेके जा बच्चे, सकते तो हैं। उनको एकदम से वो लगता है कि बेहतर फील होता है और दूसरा पानी ये में है अगर मिला के कि दे दें माँ बाप। जिस तरीके से ये मौसम चल रहा है, इसमें डायरिया का भी ख़तरा होता है, इसमें वॉमिटिंग्स का भी ख़तरा होता है, फूड पॉइजन्स का भी ख़तरा होता है, और साथ में आजकल ये गले की प्रॉब्लम आई हुई है, उसका ये भी भी बहुत सही, ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ये मैंने देखा है कि जितनी एनर्जी लूज हो जाती है ना उसमें, अगर ये पानी आपके पास मौजूद है बच्चे के पास, तो फौरी वो कुछ ना निढाल कुछ हो होने सकता- नहीं देता, हाँ, ORS निढाल होने निढाल नहीं होने देता। नहीं कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मंजूर अहमद साहब। जी, मैं मंजूर अहमद बोल रहा हूँ जिला रहीमियार खान से। हकीम साहब से ये पूछना है, मुझे शुगर है, मैं इंसुलिन भी लगाता हूँ। अच्छा, ये पूछना है, मीठा इस्तेमाल कर सकता हूँ, घोड़ी वगैरह, या ये चीजें पूछनी थी। ऐसी। गुड़ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, ऑन एयर बताएंगे आपको। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रुबीना। मैं बात कर रही हूँ शौकीन शानजी साहब से। जी जी। मेरी बेटी है 24-25 साल की, लेकिन जब वो नमाज पढ़ती है तो उसके घुटनों में टक टक की आवाज आती है, अच्छा, बहुत ज्यादा, और कमर में भी उसके बहुत घुटनों में दर्द दर्द रहता तो है। नहीं होता? उसके लिए दर्द तो बताइए। नहीं होता साथ में? दर्द होता है, टक टक की आवाज तो आती है, जी, दर्द भी होता है? कमर में बहुत दर्द होता है। कमर में दर्द है, ठीक है, ऑन एयर बताएंगे आपको। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद ये शुगर का और ये जो आई थिंक हड्डियों का जो भी प्रॉब्लम है वो शाह नज़ीर साहब बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे कॉलर्स ने कुछ सवालात किए थे। एक तो हमारे पास डायबिटीज़ के, शुगर के हवाले से था, और उन्होंने कहा था कि मैं इंसुलिन भी लगाता हूँ, शुगर भी है, क्या मैं गुड़ खा सकता हूँ या मीठा खा सकता हूँ? देखें, मीठा आप ना खाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले की कॉम्प्लिकेशंस कुछ और थी, अब कुछ और आ रही हैं। अब कुछ गुड़ से भी आपकी जो है वो शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं इसमें,
तो बहुत एहतियात कीजिएगा और अपने शुगर को चेक करते रहा करें। हाँ, जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और उसकी वजह से हाथ पांव जल रहे हों और तबीयत में बेरगबती हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, उसे ठीक करने के लिए आपने लेना है चंदन के पत्ते, मगज करंजवा, जामुन की गुठली। 3 चीज़ें, चंदन के पत्ते, मगज करंजवा और जामुन की गुठली। ये 100-100 ग्राम लेके पहले साफ करके मिक्स करके पाउडर बनाएं। एक खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये इंशाल्लाह कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ कीजिएगा और अपने शुगर की जो मेडिकेशन है वो अपने डॉक्टर से रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से रद्दोबदल ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी और हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ रुबीना साहिबा की जब कॉल थी तो उन्होंने बेटी के बारे में पूछा था, लेकिन उसका जवाब हम देंगे। अब कॉलर से हम बात करें उनके साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस वालेकुम फातमी। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस फातमी। मैंने पूछा है कि मुझे बेइंतहा बलगम रहता है, फोटो भी मेरी सांस बंद होने लगती है, इतना बलगम होता है। तो मैं इसके लिए कुछ चाह रही थी तो मुझे बताएं तो। हाँ, मेरी बहन में ऑन एयर बताएंगे। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक है साहब, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। हकीम साहब को देख के तो हम वैसे ही अच्छे हो जाते हैं माशाल्लाह से। और लेकिन हकीम साहब जैसे हमारी नुसरत जो बैठी हुई है ना, ये हमें अपनी सेहत और अपनी खूबसूरती का हमें कभी नहीं बताती। माशाल्लाह हमेशा से बस आप लोगों की दुआएं हैं। नहीं, यकीन करें नुसरत, मैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जोक मैं आपको बताऊं, आप हमेशा कुछ एंकर्स जो है जैसे सिद्रा इकबाल हैं, आप हैं, ये हमेशा मेरी दुआ में शामिल रहती है क्योंकि एक बड़ा तवील अर्सा गुजरा है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा सस्टेन किया अपने आप को, बड़े डिसेंट तरीके से आपने अब तक लेके चल रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप कायम दायम रखे। मैं हकीम साहब, मेरा सवाल ये है आपसे, वो ये कि देखें आजकल एक अजीब बीमारी कुछ फैली, वायरस टाइप का कुछ फैल गया जिससे चिकनगुनिया टाइप का, क्योंकि मैं अक्सर इस जगह जाता हूँ तो उन लोगों को ये हो चुका है कि हाथ पैर में दर्द होने लगता है, 5-6 दिन बुखार रहता है, बहुत ज्यादा उनको वीकनेस हो जाती है। आपकी नजर में इसके लिए कोई चीज है तो वो बताएं। दूसरा एक वो बात, जो 1-2 जो जड़ी बूटियां हैं आपने उसके लिए वो रिपीट कर लिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो वो आपके जो है ब्लड प्रेशर के लिए कर दीजिएगा और एक जो आप थोड़ा सा वो बता दीजिएगा जो जोड़ों के दर्द के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आजकल इसमें मुब्तला है, अगर हो सके तो टाइम हो तो बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, पहले तो याया साहब की कॉल से वैसे ही हमें खुशी हो गई है ना, और उसके बाद फिर आगे बात होगी। अच्छा, पहले हमारे पास रुबीना साहिबा ने कॉल किया था अपनी बेटी के बारे में, जिसके घुटनों में दर्द था और कमर में दर्द था, और वो ये जो टक टक की आवाज आती है ना, ये मेरे साथ भी हो जाता है याया साहब। देखें, ये टक टक की जो आवाज़ आती है ये आम जनरल वीकनेस की वजह से हो जाती है, जब कमज़ोरी बढ़ जाती है। और आम तौर पे इसमें दर्द नहीं होना चाहिए, अगर दर्द हो तो आर्थराइटिस की तरफ पेशेंट चला जाता है। और एक दूसरा जो बच्ची का बताया कि 24 साल उम्र है उसकी, ये आम तौर पे भी 14-15 साल से लेके 30 साल 35 साल तक पे आम तौर पे ख़वातीन में एक निस्वानी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता है, नाक के नीचे नलों में भी दर्द महसूस होता है, घुटनों में, टांगों में, हड्डियों में, सब में दर्द रहता है। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सिंघाड़ा 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम, निशास्ता गंदुम 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ दें। इंशाल्लाह जो आम तौर पे जो ख़वातीन को निस्वानी प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाएगी और ये दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, वैसे ये विटामिन डी और कैल्शियम की भी मतलब अलामत होती हैं, अलामत होती हैं। तो इसमें ये चीज़ जो सिंघाड़ा है फुल फ्रॉम कैल्शियम है, ठीक है ना। हाँ, आम तौर पे अगर लोगों का जो विटामिन डी कम रहता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पिल्स इस्तेमाल करते हैं, पोल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक बूटी आती है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली को बारीक पाउडर बना लें, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना दें 45 दिन तक। फिर अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं, इंशाल्लाह आपको 26 से 30 इक्वल मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और सिंघाड़े से कैल्शियम, सिंघाड़े से कैल्शियम वो भी सूखा लें, सूखा वो पंसारी से मिल जाता है, तो दोनों को पीस लें, दोनों को मिला के भी पीस लें, कोई मसला नहीं है। मिला के भी अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसानदेह नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज़, जो मिसेस फातमी जी, जिनको बलगम रेशा रहता है, तो उनके लिए है गाव जुबान के पत्ते यानी बरगे गाव जुबान 1 चाय वाली चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। बलगम रेशा भी ख़त्म करेगी, सांस लेने को भी बेहतर कर देगी। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। ठीक है।
अच्छा, मूली के पत्ते की आपने जो एक रेसिपी बताई है, चटनी बताई जी, है, वो जी। ज़रा दोबारा बता दें। देखिए, मूली के पत्ते 1 कप ले लें, उसमें हस्बे ज़ायक़ा हरी मिर्च डालें जितना आप खा सकते हैं, 1-2 फलियाँ डाल लें और साथ में एक लहसुन का 1 जवा डाल लें और थोड़ा-सा पुदीना डाल लें, आपकी चटनी तैयार होगी, बना लें। जैसे आम हरी चटनी बनाते हैं, आप हाँ, ऐसे हरी बना चटनी लें। जो बनाते हैं उसमें मूली के पत्ते भी मूली के डाल दें। पत्ते डाल लें आप। अच्छा, याह्या साहब ने चिकनगुनिया के बारे में आपसे जी, पूछा था। देखें ये चीज़ दोबारा आ रही है। काफ़ी घरों में ये 4-4 5-5 दिन तक बुखार भी रहने लगता है, हाथ-पाँव सुन्न भी हो रहे होते हैं, हाथ-पाँव दर्द भी कर रहे होते हैं और बाज़ लोगों से चला भी नहीं जा रहा। तो उसके लिए आपने लेना सौंठ, अदरक होती है सौंठ, ये आप ले लें 50 ग्राम। 50 ग्राम चॉप चीनी 50 ग्राम। असगन नागोरी 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। सूरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। ये जो हाथ-पाँव सुन्न हो रहे हैं, हाथ-पाँव में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, एड़ियों में दर्द है, पंजों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सब सही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। काफ़ी अच्छा, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे पास, या एक और जवाब? एक जवाब भी हमें देना है और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। बीपी का भी उन्होंने पूछा था जी, आपसे। ब्लड प्रेशर के लिए असरोल बूटी ले लें, असरोल। उसको पाउडर बनाएं, 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना पानी के साथ लें और कंटिन्यू रखें और अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें। बच्चों वाला ब्लड प्रेशर हो जाएगा 120/80। ओके, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुर्तज़ा साहब। अच्छा जी, जो हकीम साहब से बात कर रहे हैं, खैर बाकी आप लोग खैरियत से हैं? जी, जी, बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा, हकीम साहब से बात कर रहे हैं जी, कि जी। मुझे मेरी एज जो है इस वक्त एक कम 80 साल की है। माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा। जी। बुखार वगैरह ये वो कोई लग करम है कोई नहीं है। सिर्फ मुझे भूख पहले लगा करती थी और अभी तकरीबन काफी दिन हो गए हैं भूख नहीं लग रही। ब्लड प्रेशर तो नहीं होता? सुबह शाम जो है ना मतलब 1 रोटी खाई जाती है, 1 शाम को खाई जाती है। ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता आपको, बीपी वगैरह? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का करम है। मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, अक्सर ये भूख की शिकायत हो जाती है इनको। आपने लेना है अनारदाना, पुदीना देसी, सौंफ, सूखे लीमू, 4 चीज़ें। सूखे लीमू, अनारदाना, पुदीना देसी और सौंफ, ये पंसारी से ले लें 50-50 ग्राम। पहले इनको साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर, आधी चम्मच रात को खाना खाने के बाद पानी से लें। दूसरे दिन से आप देखेंगे आपको भूख में शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, आप भूख अच्छा खाने लग जाएंगे। ये रोज़ाना का मामूल बना लें, ये कुछ अरसा यूज़ करें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ठीक है। सो विद दैट हमारा टाइम यहाँ पर अच्छा मुकम्मल हो नुसरत, गया। मैं जी। दोबारा ओह बताना यस, चाहूँगा हाँ, हाँ। कि मैं पेशावर आ रहा हूँ जुमेरात को, यानी 9 मई को पेशावर आ रहा हूँ। जितने लोग भी मिलना चाहें मुझसे मिल सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है हकीम शाह नज़ीर, उससे आप लोकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पेशावर वालों, अब आपका इनसे मुलाकात जो है 9 मई के बाद, 9 मई से लेके 12 मई तक, यानी मेरा जुम्मा 9 से हफ्ता 12। इतवार 4 दिन में वहीं पे होऊंगा। ठीक है। 12 मई, 9 मई, सो ये मुलाकातें आपकी रहेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे बहुत अच्छी रहे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद होंगे।